आप लोगों ने टॉपिक्स वाला वीडियो तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो उसको जरूर देखना। और इस वीडियो के अंदर हम लोग नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली नवंबर में सबसे बेस्ट मूवीज इन सीरीज की बात करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स अकेले ही इतनी मूवीज इन सीरीज रिलीज कर देता है जितनी बाकी सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलकर भी रिलीज नहीं कर पाते। और इस महीने काफी अच्छे कंटेंट रिलीज होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली एक सीरीज है जिसका नाम है हैवेलियस, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है 1993 एक पॉलिस फेरी की, एक जहाज की कहानी देखने को मिलेगी जो कि डूब जाता है। उसका इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, तो वहाँ की कहानी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों को ये बताया जा रहा है कि उनके परिवारजनों की बॉडी दफना दी गई है लेकिन बॉडी तो मिली नहीं है। साथ में आखिर इसके पीछे का कारण क्या था, फेरी डूबी क्यों, शिप डूबा क्यों, ये सारी चीजें भी किसी को नहीं पता। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की सीरीज लग रही है, लेकिन पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्री नहीं लग रही है। इसका ट्रेलर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। ये हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो रही है 5 नवंबर को। 5 के बाद चलते हैं सीधे 6 नवंबर को, जिस दिन 2 सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिसमें पहली है डेथ बाय लाइटनिंग। ये काफी अच्छी सीरीज मुझे तो लग रही है इसका ट्रेलर देख के। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलेगी अमेरिका के 20th प्रेसिडेंट की, गेराल्ड की, और साथ में एक और आदमी की जिसने उनको मारा था, उनको असैसिनेट किया था। तो आखिर क्या कारण था, क्यों उनको असैसिनेट किया गया था और आखिर उस समय की पॉलिटिक्स क्या थी, ये सारी चीजें हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। ट्रेलर काफी अच्छा है, इसके अंदर बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इस वजह से मेरी उम्मीद काफी ज्यादा इस सीरीज को लेकर के, और मैं तो इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हिंदी में भी ये सीरीज रिलीज होगी। और जो दूसरी सीरीज रिलीज हो रही है वो एक एनिमेटेड सीरीज है, नाम है द बैड गाइज ब्रेकिंग इन। बैड गाइज की 2 मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, अब उसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है। इसके अंदर हमको बैड गाइज के बिल्कुल इनिशियल डेज की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे वो इतना बदनाम नहीं थे, मतलब कि इतना उनका नाम नहीं था, वो बहुत बड़े चोर नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ बड़ी चोरी करनी है। उसके बाद फिर वो लोग बहुत बड़े हो गए। उन दोनों मूवीज से पहले की कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी, और ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही 6 तारीख को आ रही है, जिसको आप पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। 6 के बाद चलते हैं 7 तारीख को, जिस दिन 3 कंटेंट रिलीज हो रहे हैं। पहली एक इंडियन मूवी है बारामुल्ला। इसका ट्रेलर मुझे काफी पसंद आ रहा है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी एक पुलिस ऑफिसर की और साथ में उसके परिवार वालों की। वो लोग काफी अजीबोगरीब चीजें अपने घर के आसपास नोटिस करते हैं। साथ में उस जगह पे बारामुल्ला के अंदर बहुत सारे लोग किडनैप हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। तो आखिर क्या है इसके पीछे, वो हमको इसके अंदर देखना। ट्रेलर के अंदर भूत प्रेत देखने को मिला है और जिसकी कैटेगरी वो हॉरर जॉनरा में आती है, इस वजह से इसके अंदर हमको हॉरर चीजें देखने को मिलेंगी। और ट्रेलर की क्वालिटी काफी अच्छी है, इस वजह से मैं इसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और ये भी हिंदी लैंग्वेज में आएगी। और 7 तारीख को जो दूसरी मूवी रिलीज हो रही है उसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। काफी बड़ी मूवी है और काफी अच्छी ये मूवी मुझे लग रही है। ये जो डायरेक्टर है जिनकी आप फोटो देख सकते हैं, इनका इससे पहले मैंने 2 कंटेंट देखा। एक सीरीज आई थी काफी अच्छी थी और एक पिनोचियो मूवी थी जिसने ऑस्कर भी जीता था। इसी वजह से सिर्फ डायरेक्टर की वजह से मैं इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। कहानी हमें देखने को मिलेगी एक साइंटिस्ट की, जो कि एक मुर्दे को जिंदा कर देता है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, लेकिन फिर चीजें काफी बिगड़ जाती हैं, ऐसा मैंने सुना है ओरिजिनल स्टोरीज के अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या दिखाया जाएगा। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी 7 तारीख को। थर्ड एक कोरियन ड्रामा सीरीज है, इसका नाम है एज यू स्टूड बाय। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी 2 लड़कियों की या 2 औरतों की। ये दोनों मिलकर एक आदमी को मारना चाहते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने उसको अपने रास्ते से नहीं हटाया तो इनके जीवन के अंदर जितनी समस्याएं हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। तो आखिर ये दोनों क्यों एक आदमी से परेशान है, वो आपको इसके अंदर देखना है। ट्रेलर इसका भी काफी इंटरेस्टिंग, और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर। 7 के बाद चलते हैं 13 तारीख को, जिस दिन काफी बड़ी बड़ी चीजें रिलीज हो रही हैं, जिसमें तीनों ही सीरीज है। सबसे पहली सीरीज है लास्ट समुराई स्टैंडिंग। ये एक जापानीज सीरीज है। काफी लोगों को लग रहा होगा कोरियन सीरीज है, लेकिन नहीं, ये एक पूरी तरीके से जापानीज सीरीज ही है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी 200 से ज्यादा समुराई को और 18वीं सेंचुरी के करीब की कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ पे इन 200 से ज्यादा या 292 समुराई लगभग हैं। इन सब लोगों को एक बहुत बड़ा प्राइज मिल सकता है अगर ये लोग एक दूसरे को मार के अंत तक बचे रहेंगे, या जो जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। अब यहाँ पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कहानी वही स्क्विड गेम जैसी लग रही है कि सबको मारो और पैसा जीत लो। जितने भी ट्रेलर के अंदर मैंने एक्शन शॉट्स देखे हैं, जो सिनेमेटोग्राफी देखी है, जो लोकेशन देखी है, वो सब मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और इस महीने की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक हो सकती है अगर ये अच्छी निकली तो, क्योंकि ट्रेलर देख के तो काफी उम्मीदें बन गई। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये सीरीज कैसी, और ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी 13 तारीख को, तो डेट को मार्क कर लेना। और रिव्यू सबसे पहले यही मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 तारीख को जो दूसरी सीरीज रिलीज हो रही है, एक इंडियन सीरीज है, लेकिन काफी सारे बड़े बड़े अवार्ड्स इसने जीत रखे हैं। नाम है दिल्ली क्राइम सीजन 3। सीजन 1 मैंने इसका देखा, काफी मुझे पसंद आया था। सीजन 2 भी काफी अच्छा। अब सीजन 3 देखना है। इस सीरीज की खास बात यह है कि ये बिल्कुल रॉ रियलिस्टिक चीजें दिखाती है। सीजन 1 काफी डार्क था और इस पूरी सीरीज की थीम ही ऐसी है कि काफी डार्क तरीके से आगे बढ़ती है। देख के मन में कोई खुशी तो फील नहीं होती, लेकिन फिर भी देखते हुए काफी मजा आता है। हर एक सीजन के अंदर एक अलग केस दिल्ली पुलिस सॉल्व करती है, उसकी कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। काफी जबरदस्त सीरीज है, लेकिन फैमिली के साथ नहीं देख सकते। आप चाहें तो बाकी 2 सीजन भी देख सकते हैं। और 13 तारीख को ही जो तीसरी सीरीज रिलीज हो रही है उसका नाम है द बीस्ट इन मी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जिसका बेटा मर जाता। वो एक ऑथर होती है, लेकिन काफी दुखी वो रहने लगती है इन सब चीजों की वजह से, क्योंकि बेटा है नहीं और परिवार में और कोई है नहीं। लेकिन
इसी बीच उसकी मुलाकात होती है उसके नेबर से, पड़ोसी से, जो कि उसको काफी खुश रखने लगता है और ये लोग काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। बट एक दिन ये अपने पड़ोसी के कुछ बहुत भयानक डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता लगा लेती है और उसके बाद क्या होता है वो आपको इसके अंदर देखना है। सीरीज अभी आई नहीं है तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता क्या स्टोरी, लेकिन ट्रेलर देख के काफी इंटरेस्टिंग ये सीरीज लग रही है और मैं इसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ और ये भी हिंदी में आएगी। 13 के बाद चलते हैं 14 तारीख को, जिस दिन एक एनिमेटेड मूवी रिलीज हो रही है जिसको आप पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। नाम है इस मूवी का इन योर ड्रीम्स, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है दो बच्चों की, जिन लोगों को पता लगता है सैंडमैन के बारे में। एक पुस्तक उनको मिलती है, एक बुक मिलती है और उसके बाद वो लोग उस दुनिया के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको एक बहुत खतरनाक विच जैसा कोई कैरेक्टर लग रहा है, भूत प्रेत, एक डीमन जैसा लग रहा है, उसको हरा के उन्हें पहुंचना होगा सैंडमैन के पास ताकि उनकी फैमिली वापस ठीक हो जाए, क्योंकि उनकी मॉम उनको छोड़ के चली गई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। एनिमेटेड मूवीज नेटफ्लिक्स की अच्छी खासी होती है, मतलब फैमिली के साथ देखने लायक होती है, बट देखते हैं ये एग्जैक्टली कैसी निकलती है और ये भी हिंदी लैंग्वेज में ही आएगी 14 तारीख को। अब चलते हैं 26 तारीख को, जिस दिन एक बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग के सीजन 5 की, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि आपको इस दिन केवल 4 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे, बाकी के 3 एपिसोड अगले महीने क्रिसमस वाले दिन देखने को मिलेंगे 25 दिसंबर को। 25 तारीख को भी आपको 3 ही एपिसोड देखने को मिलेंगे। जो फाइनल एपिसोड है 8th एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेगा 31 दिसंबर को, यानी कि न्यू ईयर के टाइम पे आप कह सकते हैं। लेकिन आखिर क्या सुबह रिलीज करेंगे रात में रिलीज करेंगे ये मैं कह नहीं सकता, उस टाइम पे मैं कंफर्म करके बता दूंगा जो भी रिपोर्ट्स निकल के सामने आएंगी। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग का ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और मैंने तो अब इस सीरीज को दोबारा से देखना भी शुरू कर दिया है, बिल्कुल सीजन 1 से, क्योंकि मेरी आदत है मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो मैं इस सीरीज को दोबारा से शुरू कर रहा हूँ ताकि वो मेमोरी बिल्कुल फ्रेश रहे और इसको देखने में और भी ज्यादा मजा आए। तो आप चाहें तो आप भी इसको शुरू कर सकते हैं। बाकी के सभी 4 सीजन को देखना शुरू कीजिए, 26 तारीख आने में टाइम है, तब तक आप लोग भी चार्ज अप हो जाएंगे इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा। वैसे सभी सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। और 26 तारीख को एक मूवी भी रिलीज हो रही है जिसका नाम है जिंगल बेल हाइस्ट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक लड़की की, जो लोग वहीं पे काम करते हैं ऐसा लग रहा है देख के, और वो लोग जीवन के अंदर ऊपर जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो सोचते हैं कि इस हरामी मैनेजर को जो वहाँ पे या जिसकी शॉप है उसको लूट लेते हैं, क्योंकि $5 लाख या पाउंड उसने रख रखे हैं अपनी शॉप के अंदर और ये लोग उस पैसे को चुराना चाहते हैं। तो कैसे चुराएंगे वो आपको इसके अंदर देखना। ये क्रिसमस कॉमेडी मूवी है जो कि हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी 26 नवंबर को। बाकी आपको इन सब में से किस मूवी का, किस सीरीज का सबसे ज्यादा वेट है जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।